प्यारे साथियों, आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं, नए प्रश्न नए विचार। यह एनसीईआरटी की जो सीरीज है, इस सीरीज के साथ साथ हम इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करते चलेंगे। माने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी इस सीरीज में हम पढ़ते हुए चलेंगे। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और आप जानते हैं सरकारी नौकरी का जो सफ़र है वो एनसीईआरटी से होकर जाता है। मतलब आपकी सरकारी नौकरी के रीढ़ की हड्डी एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी के आप सफलता के अंतिम दहलीज तक जो पहुंचना है, कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एनसीईआरटी के पूरे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया स्पेशल नोट्स है, और इस स्पेशल नोट्स के साथ हम एनसीईआरटी के पूछे गए प्रश्नों को भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहेगा कॉपी कलम के साथ, और जहाँ जरूरत पड़े इस सेशन को आप खुद भी पढ़िएगा और अपने मित्रों को भी साझा करिएगा। आपके सामने है गौतम बुद्ध। टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। अब आपके मन में, आपके जहन में ये आ रहा होगा, हाँ गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं, क्या क्या चीज़ें अहम, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही गौतम बुद्ध शब्द आता है तो गौतम बुद्ध न ही जगत के निर्माता थे और न ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धित्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। केवल इन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया। जी हाँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम साफ स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध न ही इस जगत के निर्माता थे और न ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धित्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। केवल उन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और विचारों का त्याग किया। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नाम गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व। ठीक है। अब जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल में है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता माया देवी। सिद्धार्थ का जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो उसे सिद्धार्थ कहते हैं। पत्नी यशोदा, पुत्र राहुल। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में। तो महात्मा बुद्ध जी से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बिंदु थी जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्राय यहाँ से सवाल आते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें और इसकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राशित में। अब महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उस समय पर भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। मैंने उस समय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म शाक्य वंश में हुआ था, जो कि रोहिणी नदी के किनारे स्थित है। उनकी माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम शुद्धोधन। उनकी माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम शुद्धोधन था। नन्हे बालक का भविष्य जानने के उद्देश्य से कुछ साधुओं को और विद्वानों को बुलाया गया। नन्हे बालक का भविष्य जानने के उद्देश्य से कुछ साधुओं को और कुछ विद्वानों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह तो बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा या बुद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा, इस बालक ने मनुष्य कल्याण के लिए ही जन्म लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि स्वयं धर्मराज पृथ्वी पर इस नन्हे बालक के रूप में अवतरित हुए हैं और यह गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। क्या रखा? सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है कि बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ है। किसके लिए है? सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ है। आगे देखेंगे बाल्यावस्था एवं शिक्षा। अब यहाँ पे देखेंगे बचपन से ही सिद्धार्थ को बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में बड़ी रुचि थी। गुरु श्री विश्वामित्र ने उनके वेदों और उपनिषदों की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने राज्यसभा की बैठकों में शामिल होकर शासन कला की शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बाकी सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। वे बाकियों की तरह शरारती भी नहीं थे। वे वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया की चिंता किया करते थे। उनके पिता शुद्धोधन को सदैव ही सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन को त्याग देने की बात सताया करती थी। सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन ना त्यागे, इसलिए उनके पिता ने महल में तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे उनका इन सब सुखों को छोड़ने का मन ना करे। तो बाल्यावस्था शिक्षा के बारे में यहाँ पर देखा गया कि उनके पिता को इस बात का हमेशा डर सताता था, कहीं उनके पुत्र गृह त्याग ना कर दें, गृहस्थ जीवन को ना त्याग दें। और उनकी शिक्षा जो थी वो राजसभा बैठकों में शामिल शासन कला की शिक्षा भी ग्रहण करी।
गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बाकी बच्चों की तरह स्वयं चंचल नहीं थे, बाकियों की तरह शरारत नहीं करते थे और उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में बड़ी रुचि थी। आइए हम और आगे देखते हैं आपके साथ। विवाह की अगर हम देखें तो 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाए और वो संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ कभी भोग विलास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष के आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें फीका लगता था तथा पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य नहीं आने दिया। अब हम बात करते हैं संन्यास के लिए प्रेरक दृश्य। अब कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया देख सकें। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा तो झुककर चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें दुनिया की दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर काँप रहे थे। तब उन्होंने रोग क्या है, क्या होता है, इसे जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया जिसके 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे। उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने माना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो संसार की मोह माया और सारे से दूर प्रसन्न चित्त वाला था। मानो वह सारे दुखों को पार कर चुका था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया वो इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उस रात सिद्धार्थ अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सके। तो यहाँ पर देखा, कभी बाहर जाते थे तो सबसे पहले उन्हें रास्ते में क्या हुआ, एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुक कर चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने था। उन्हें दुनिया के दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसका शरीर काँप रहा था। तब उन्होंने रोग क्या होता है ये जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें क्या दिखाई दिया, एक शव दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, शव दिखाई दिया जिसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। कंधे पर 4 लोग लेकर जा रहे थे और बाकी परिवार के लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो उनको समझ में आ गया, उनको ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्हें जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें सन्यासी दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया, सन्यासी। तो ये क्रम पूछा जाता है कि सिद्धार्थ जी को क्रम से क्या क्या चीज़ें पहले दिखाई दी। इसी के साथ सेशन में हम और आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। फिर वहाँ देखा गया कि मानव सारे दुखों को पार जा चुका है। उन सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया को दूर प्रसन्न चित्त वाला था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सकें। अब ज्ञान की प्राप्ति, अब यहाँ पे देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ परम सत्य और शांति की खोज में गया। समीप उर्विल्व के जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नरकंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई जिससे उनके शरीर की खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया। 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाने
लगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ जी परम सत्य और शांति की खोज में गए और समीप और विल्व के जंगल में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नर कंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई, जिससे शरीर को खोई हुई शक्ति उनकी वापस आ गई। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया। 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाने लगा। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश थे मानव जाति के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जहां 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा माने इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का भी विरोध किया। उन्होंने क्या किया? पशु हत्या का भी विरोध किया। तो ये उनके प्रमुख उपदेशों में से एक था। सभी दुखों का कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, और तृष्णा माने इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का भी विरोध किया। प्रमुख शिक्षा की अगर हम बात करें तो जीवन कष्टों व दुखों से भरा है, और यह इच्छा लालसाओं के कारण होता है। इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा। इसका समाधान आत्म संयम, हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आगे हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ। अब चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लें आप लोग, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर या यूट्यूब पर या कहीं भी देख रहे हैं निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा देशहित में राष्ट्रहित में। सबसे पहले हम देखेंगे विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? जीवन की घटनाएं, सुत्त पिटक, संघ के नियम, अभी हम पिटक, आध्यात्मिक विचार, ये सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत, समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध जी ने अपने उपदेश जो हैं किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक हैं। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं भी हैं। सुत्त पिटक के 5 भागों में से एक, खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक, धम्मपद ज़्यादा प्रचलित है। तो इतने ही एक पैराग्राफ से कितनी चीज़ें आपको मिल गई जो आपके परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती। जीवन की घटनाएं जो थी, सुत्त पिटक जो थे संघ के नियम थे, अभी हम पिटक में आध्यात्मिक विचार, आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग, प्रतिम समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। और बुद्ध ने अपने उद्देश्य पाली भाषा में दिए जो त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटक के 3 भाग थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक, खुद्दक निकाय की जो 15 रचनाओं में से एक है, धम्मपद ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि धम्मपद पहले से ही विद्यमान था, लेकिन इसकी जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई वे 300 ईसा पूर्व की हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण देहांत के बाद प्रथम संगीत राजगिरी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। दूसरी संगति वैशाली में, तृतीय संगति 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ संगीत कश्मीर में हुई थी। माना जाता है कि चतुर्थ संगति में ईसा मसीह भी शामिल हुए थे। ये माना जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया। यह माना जाता है कि जो त्रिपिटक थी उसका जो अंतिम रूप था वो तृतीय बौद्ध संगीत में दिया गया। और यह भी माना जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ईसा मसीह भी शामिल हुए थे। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे है वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ। इसी दिन
528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत की बोधगया में सत्य को जाना और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर निर्माण मृत्यु को माने वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, इसी दिन उन्होंने बोधगया में सत्य का ज्ञान हुआ, इसी दिन उनकी मृत्यु होती है कुशी निर्माण में। निर्माण का मतलब मृत्यु होती है 80 वर्ष की आयु में। अब हम बढ़ते हैं उपनिषद की तरफ। उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद की खोज में डूबे गए उत्तर सनातन धर्म भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ उपनिषद है। ये वैदिक पांड्य के अभिन्न भाग हैं। वेद का अर्थ होता है जानना, बोध या ज्ञान। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इन तीनों के संयोग को समग्र वेद कहा है। उपनिषद भारतीय दर्शन जगत उपनिषद जो है भारतीय दर्शन जगत में प्रसिद्ध प्रस्थानत्रयी के आदिम ग्रंथ हैं तथा अन्य दोनों गीता और ब्रह्मसूत्र के आश्रय भूत हैं। उपनिषद को आध्यात्मिक मानसरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक मानसरोवर कहा जाता है, जिससे विनिश्चित ज्ञान की सरिताएं इस पुण्य भूमि में मानव मात्र के अभ्युदय, भौतिक उन्नतियों, निश्रेयस आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रवाहमान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उपनिषद से जुड़ी हुई उन तथ्यों को देखा, पढ़ा जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक बार इसे नोट्स भी ले लीजिएगा और साथ में अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो भी बढ़िया है। उपनिषदों के सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पहला, सनातन धर्म का आधार। क्या है? सनातन धर्म का आधार। सनातन धर्म के विकास की राह में उपनिषदों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ज्ञान और दर्शन की जो गहराई आज हिंदू धर्म में पाई जाती है वो उपनिषदों की ही देन है। आगे हम लोग देखेंगे तो अन्य चीज़ें भी हमें ज्ञात हो जाएंगी आपको। उपनिषद हिंदू धर्म को वैदिक अनुष्ठान की परंपरा से बाहर निकलकर नई विचारधारा है और दर्शन प्रदान किया। अन्यथा हिंदू धर्म केवल अनुष्ठा और कर्मकांड तक सीमित रहकर अंधविश्वास के जाल में फंसा था। अगर सनातन धर्म के आधार की बात करें तो सनातन धर्म के विकास की राह में उपनिषदों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे हम लोग देख रहे हैं। ज्ञान और दर्शन की जो गहराई आज हिंदू धर्म में पाई जाती है वह उपनिषद की ही देन है। उपनिषदों ने हिंदू धर्म को बौद्धिक जो वैदिक अनुष्ठान की परंपरा से बाहर निकलकर एक नई विचारधारा और दर्शन प्रदान किया। अन्यथा हिंदू धर्म केवल अनुष्ठान और कर्मकांड तक ही सीमित रहकर अंधविश्वास के जंजाल में फंस जाता। दूसरा, भारतीय संस्कृति का आधार। भारतीय संस्कृति की उन्नति के क्रम में उपनिषदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन भारत में कई विचारक और धार्मिक आंदोलन उपनिषदों के आधार पर खड़े हुए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कई वैचारिक दर्शन उपनिषदों से ही प्रेरित हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कई दर्शन पाए जाते हैं, जिसमें द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, इन सभी के मूल उपनिषद का ज्ञान ही समाहित है। आप इन दोनों की स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें। अब जानेंगे हम लोग मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अनेक उपदेश तथा अपने ज्ञान को अमर कर दिया। गौतम बुद्ध न ही इस जगत में निर्माता थे और न ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। केवल उन्होंने अच्छे विचार का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया। उन्होंने लोगों के जीवन में सुख शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए अपनी सभी सुख सुविधाओं और जीवन के आनंद को क्षण भर में त्याग दिया। इस त्याग, दृढ़ संकल्प और आत्मसमर्पण ने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। इस सृष्टि पर महात्मा गौतम बुद्ध मानवता और मानव जाति की उन्नति की पराकाष्ठा उच्चतम अवस्था है। हम देखते हैं सारनाथ का स्तूप, शायद आपने भी देखा होगा। वैसे तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, पर ऐसा भी स्थान है जो बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित है। वह है वाराणसी का सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया।
अब पढ़ते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। आइए जानते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में कुल 24 महान शिक्षक हुए जिनमें अंतिम भगवान महावीर थे। 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा गया। इन 24 शिक्षकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा जाता है। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों का इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। जैन शब्द या जिन या जैन से बना जिसका मतलब होता है विजेता। ठीक, आगे चले। वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। वह ज्ञानेत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानेत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। तो उनका 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में जन्म हुआ था। वह ज्ञानेत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानेत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली राजा चेतक की बहन थी। आगे हम लोग देखते हैं 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में केवल दुख और सुख पर विजय प्राप्त की और केवल नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। कहाँ पे दिया था? पावा में। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक चिन्ह जुड़ा था। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन भी हो गया। वैसे पूरी नोट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी कुछ लाइनें ऐसे हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था? आइए यहाँ पे भी देखते हैं। जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म के कठोर रूढ़वादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज के जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जहाँ 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। लोहे के औजार के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का भी प्रसार हुआ। अब हम देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को। जी हाँ, इनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इन तीनों सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। इसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। आइए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, जिसमें है सम्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 हो गए। जैन धर्म के 5 सिद्धांत। जैन धर्म के 5 सिद्धांत देखिए, ये पूरी नोट्स आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा। डेली क्लास में अगर आप चाहते हैं कि जुड़े रहें तो आप अगर PDF में नोट चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक के, मेरी क्लास निःशुल्क है और मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश से ही नोट्स लेकर आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में देखा जाए तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर हम सत्य की बात करें तो झूठ न बोलना, अहिंसा जीवों को चोट न पहुंचाना, अपरिग्रह माने संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, अचौर्य माने चोरी न करना। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहली जो टॉपिक है अहिंसा को देखेंगे। अच्छा, अहिंसा जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, अस्त्य चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। आइए इसके जैन धर्म के ईश्वर की अवधारणा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। समय के संबंध में इनका कोई आदि अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडी नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते हैं या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने या प्रतिबंधित करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। हालांकि अगर देखा जाए तो जैन धर्म ईश्वर के निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने पर या प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी आवश्यकता नहीं होती। जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड निर्माता, उत्तरजीवी, संहारक के रूप में नहीं मानता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। सभी पदार्थ लगातार अपने रूप को बदलते हैं, संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट निर्मित नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है। और जैन धर्म का यह भी मानना है कि ब्रह्मांड उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। समय के संबंध में का कोई आदि अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडी नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। आगे देखेंगे तो हम देखते हैं कि मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। यह जीवन जैन धर्म का देवता है। माने मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। यह जीव जैन धर्म का देवता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। इसलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता असंख्य हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही क्योंकि अधिकतर जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक एक करके हम देखते हैं आगे। ये अनेकांतवाद, ये क्या है? जैन धर्म में अनेकांतवाद की एक मौलिक धारणा है। ये कोई भी इकाई एक बार में अस्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर और अपरिहार्य है। अनेकतावाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं: द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य कई गुणों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें से प्रत्येक स्वयं में लगातार परिवर्तन या संशोधन के दौर से गुजर रहा है। इस प्रकार किसी भी इकाई में एक अस्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हैं। तो यह था अनेकवाद। माने सभी संस्थाओं के 3 पहलू थे: द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य कई गुणों के लिए वो एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें से प्रत्येक स्वयं में लगातार परिवर्तन या संशोधन के दौर से गुजरता है। ठीक है, मतलब कोई भी इकाई एक बार में अस्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर और अपरिहार्य भी है। मतलब अस्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हैं। दूसरा है स्यादवाद। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रत्यक्ष होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। किसी भी वस्तु को देखने के तरीके जिसे नया कहा जाता है, संख्या में अनंत है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। मैंने जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रत्यक्ष होने के निरर्थक दावों से बचने चाहिए। वस्तु को देखने का तरीका जिसे नया कहा जाता है, संख्या में अनंत है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। अब हम देखते हैं दोनों में क्या, अनेकांतवाद और स्यादवाद के बीच क्या प्रमुख अंतर है। इनके बीच मूल अंतर यह है कि अनेकतावाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपकी परीक्षा में आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है।
जैन धर्म के संप्रदाय या विद्यालय, संप्रदाय का मतलब समझ गए आप लोग, विद्यालय। जैन व्यवस्था को दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिण समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित कर दिया। यह कहानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिगंबर। अब दिगंबर को जानना है। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है, बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, और पुरुष भिक्षु कपड़े ही नहीं पहनते। इस संप्रदाय के साथ साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। इस प्रमुख उप संप्रदाय क्या क्या हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये तो आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मान्यता की औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। इसके जो प्रमुख उप संप्रदाय हैं, मूला संघ, विषपंथ, थेरा पंथा, तरण पंथ या समाय पंथा, लघु उपसमूह, गुमान पंथ, तोता पंथ, तो ये प्रमुख इसके उप संप्रदाय हैं। हम देखते हैं श्वेतांबर का। इसमें साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य को छोड़कर, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा। इसके ऊपर क्या था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो श्वेतांबर जो है वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, मतलब शादी करते हैं। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। स्थूल भद्र का इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। स्थूल भद्र इसके संप्रदायक थे, जबकि दिगंबर के भद्रबाहु। प्रमुख इसके उप संप्रदाय क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थेरापंथी। दिगंबर के अगर देखा जाए प्रमुख जो उप संप्रदाय थे, मूला संघ, विषपंथ, तोता पंथ, गुमनाय पंथ, लघु समूह, समाय पंथा जिसे हम तरण पंथ के नाम से जानते, थेरा पंथा, विषपंथ। तो जैन धर्म के प्रसार का कारण महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को दोनों को शामिल किया। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता, अतः यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया। जहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थे वहाँ यह आसानी से पहुँच गया। महान मौर्य राजा अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। उड़ीसा में से खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। यह भी इम्पोर्टेंट है सभी, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं परीक्षा में कहाँ से पूछ, क्योंकि कोर्ट वाले सवालों का आजकल चल रहा है, या अगर मेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी सभी की कुंजी है। जैन वास्तुकला के प्रकार, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है प्रकार में। लाना गुम्फा गुफाएँ, एलोरा गुफाएँ, गुफा की संख्या 30 से 35 है जो महाराष्ट्र में है। मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है, ये मिलान करने के लिए पूछी जाती हैं। गजपंथ गुफा महाराष्ट्र, उदयगिरी खंडगिरी गुफा उड़ीसा, हाथी गुम्फा गुफा उड़ीसा, सित्तन वसन गुफा तमिलनाडु। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिलान करने के लिए। कूट वाले कौन सा सही नहीं है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूर्तियाँ। गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा
श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ की है। मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। जियानलय मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। गिरनार और पालिताना मंदिर गुजरात में है। मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में है। वसदी कर्नाटक के जैन मठों की स्थापना या मंदिर। तो मूर्तियाँ हम लोगों ने देख लिया, गुफाएं पढ़ ली। यहाँ पे क्या थी हम लोग की टॉपिक, ये मूर्तियाँ की टॉपिक थी। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाना गुम्फा या गुफाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया, जैन वास्तुकला के। अब संघ की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर संघ की बात करेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ स्पष्ट राष्ट्रीय चरित्र की विविधता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ। इसने स्थानीय परंपराओं तथा धर्म संस्थाओं चर्च से भी काफ़ी कुछ ग्रहण किया। तथापि यह धर्म संस्था नहीं है। धर्म का अभिप्राय निश्चित उद्देश्य के लिए निकट संपर्क स्थापित करना अथवा कुछ लोगों का एक स्थान पर रहना है। तो यहाँ संघ के बारे हम लोगों ने पढ़ लिया या समझ लिया। अगर हम बात करें विहार, अब चित्र देख के आपके मन में आ गया होगा कि जैन तथा बौद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु ये वर्षा ऋतु में संभव नहीं था। इसलिए उन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए, विहार दान प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, वस्त्र लेकर आते थे और उसके साथ बदले में उन्हें उपदेश दिया करते थे। माने लोग भोजन लेकर आते थे, वस्त्र लेकर आते थे, उनके बदले उन्हें उपदेश दिया जाता था। तो बिहार का मतलब समझ में आया आप लोग को। ये जैन तथा जो बौद्ध भिक्षु थे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में ये संभव नहीं था, इसलिए उन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। बिहार जो था दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें उन्होंने भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उनके बदले उपदेश दिया करते थे। ये दवा है। आश्रम की व्यवस्था। जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द श्रम धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है प्रयत्न या परिश्रम। इस प्रकार एक आश्रम तुलनात्मक रूप से श्रम का एक उल्लेखनीय भाग या कर्मस्थली है, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार किन्हीं व्यक्तिक या सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति या धार्मिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्रयत्न करता है। आश्रम का अर्थ वैसे है चाहे कुछ भी हो, जन समाज ने इसका अर्थ विश्राम स्थान के रूप में ग्रहण किया। उपनिषद काल में आर्य लोग जीवन की अनंत यात्रा मानते थे, जिससे में स्थान स्थान पर विश्राम करके आगे बढ़ते थे अथवा आगे बढ़ने की तैयारी करते थे। आश्रम अर्थात जीवन के चरण के 4 भाग हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताएं तथा वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम, विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम, जंगल में रहकर साधना करना। संन्यास आश्रम, सब त्याग कर सन्यासी बन जाए। तो चौथा कब आता है जरा कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रारंभ में तो 3 ही थे, चौथा कब आया? अब हम लोग पढ़ते हैं पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम। यह आश्रम साधारणतः 25 वर्ष की आयु तक माना जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या और शक्ति की साधना का आश्रम है। इसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विभिन्न विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य का शरीर, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन और महत्व विशेष रूप से द्विजों के लिए, जिन्हें विभिन्न वेद शास्त्रों और विद्याओं की साधना की अनुमति है। इस आश्रम में यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के पूर्ण होने पर द्विज प्रवेश करता है, जिसकी आयु सामान्यतः 8 से 16 वर्ष होती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिएगा। मैंने मनुष्य का शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन और महत्व विशेष रूप से द्विजों के लिए, जिन्हें विभिन्न वेद शास्त्रों और विद्याओं की साधना की अनुमति। इस आश्रम में
यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार के पूर्ण होने पर द्विज प्रवेश करता था, जिसकी आयु सामान्यतः 8 से 16 वर्ष की होती थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक ब्राह्मण साधारणतः 8 से 10 वर्ष, क्षत्रिय 10 से 14 वर्ष और वैश्य 12-16 वर्ष की आयु के बीच उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। माने ब्राह्मण 8 से 10 वर्ष की उम्र में, क्षत्रिय 10 से 14 वर्ष की आयु में और वैश्य 12 से 16 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता था। ब्रह्मचर्य जीवन तप और इंद्रिय संयम का जीवन है। मनु के अनुसार ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहता था, इंद्रियों को वश में कर तप वृद्धि के नियमों का पालन करे, वह नित्य पूजन करे तथा प्रातः सायंकाल हवन करे। ब्रह्मचर्य भोजन के लिए गृहस्थ भिक्षा प्राप्त कर, किंतु निम्न व पातकी लोगों से तथा साधारणतः अपने कुल बांधव जाति गुरुकुल से भिक्षा प्राप्त न करे। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगे, परंतु किसी एक ही अन्न ग्रहण न करे और न ही भोजन का संचय करे। ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। अब देखेंगे सामाजिक जीवन का आरंभ तथा अंत इसी आश्रम में होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साधारणतः अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने की यानी 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता है कि जीवन में अर्थ और काम की उचित साधना और विभिन्न पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण कर विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश करता। जीवन की यही 25 से 50 वर्ष का भाग गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, अपनी पत्नी तथा बच्चों का पालन पोषण करता है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उन्हें सभी तरह से संतुष्ट रखता है। इस आश्रम में व्यक्ति पितृ यज्ञ करवाता है। पितृ यज्ञ का महत्वपूर्ण यज्ञ है। गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को भोजन कराता है। अनेक प्राणी गृहस्थ के सहारे जीवित रहते हैं। इसी कारण यह आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस आश्रम में व्यक्ति के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं। कितने कर्तव्य? 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं। पहला जो कर्तव्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से है। द्वितीय प्रकार का जो कर्तव्यों का संबंध विभिन्न ऋणों से ऋण होना, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके ही एक व्यक्ति ऋणों से ऋण हो सकता है। मनु के अनुसार जिस प्रकार लोग वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे निर्वाह करते हैं। गृहस्थ आश्रम के इस महत्व को देखते हुए मनु ने से सभी आश्रमों में श्रेष्ठ निरूपित किया है। तो यहाँ पर अगर मनुस्मृति का देखें तो 2 लाइनों में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। यस्मात्रयुम्मा श्रमिणो ज्ञानेत्रेन चान्वहम गृहस्थन्यो धारन्ते त्यजा ज्येष्ठसमो गृहिणी। मनुस्मृति का ये है। वानप्रस्थ आश्रम की अगर हम बात करें तो 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यह गृहस्थ आश्रम के बाद की स्थिति है। मनु के अनुसार गृहस्थाश्रम व्यतीत करने के पश्चात जब व्यक्ति के बाल पक जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगें, उसके पौत्र उत्पन्न हो जाएं, तब ये विषयों से रहित होकर वन का आश्रय ले। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो जाए, अन्यथा उसे पुत्रों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दे। उसे अपने साथ कोई भी गृह संपत्ति नहीं ले जानी हो चाहिए। अपने साथ अग्निहोत्र तथा उसकी सामग्री लेकर अपने ग्राम का त्याग करे। जटा, दाढ़ी, मूछ और नख धारण करे तथा प्रातः फल एवं मूल का सेवन करे। साधारणतः वनप्रस्थी को बस्तियों में केवल भिक्षा के लिए ही जाना चाहिए। वर्षा के अतिरिक्त वानप्रस्थी को किसी भी ग्राम में से 1 से अधिक रात्रि के लिए विश्राम नहीं करना चाहिए। अब है संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब है सम्यक रूप से त्याग। सम्यक न्यास प्रतिग्रहणा संन्यास। सम्यक न्यास प्रतिग्रहणा
संन्यास है, लेकिन भौतिक पदार्थ का त्याग मात्र संन्यास नहीं है, बल्कि यह रोग, द्वेष, मोह, माया जैसे आंतरिक भावों का भी त्याग है। राग द्वेष, मोह, माया। महाभारत में लिखा है कि सन्यासी के दृष्टि में पाषाण और कांचन, शत्रु, मित्र, उदासीन आदि सब समान होते हैं। ब्रह्म सूत्रों में, धर्म सूत्रों में संन्यास आश्रम का उल्लेख न होने की वजह से रीज डेविड जैसे कुछ विद्वान नहीं मानता है कि इसका प्रचलन बुद्ध काल के बाद ही हुआ। लेकिन डॉक्टर रोमिला थापर ने संन्यास अथवा योग के इतिहास को प्राक इतिहास कालीन माना है तथा हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त पशुपति की मुहर से इसका प्रारंभिक चरण दिखाया है। डॉक्टर रोमिला थापर ने संन्यास अपनाने वाले 2 वर्णों का उल्लेख किया। एक वह जो व्यक्तिगत रूप से अपने को पूर्णतः अलग करके सन्यासी हो जाता है, और दूसरा वह जो संसार त्यागियों के समूह में मिलकर रहता है। पहला वर्ग वह योगी का था और दूसरा वर्ग त्यागी का। ऐसे त्यागी सन्यासी की श्रेणी से संबंधित थे, किंतु पहले वर्ग की योगी समाज में विरले ही पाए जाते हैं। सन्यासी के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि इसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत, शिक्षा आदि चिन्हों तथा पंच महायज्ञ के लिए स्वीकृत गृह अग्नि का त्याग, गेरुआ कासाय वस्त्र धारण करता है। यह निरपेक्ष तथा एकाकी जीवन के बिताए, इंद्रियों को विषयों से दूर करने के लिए अल्प भोजन, एकांतवास करे, दिन में केवल एक बार भिक्षा ग्रहण करे, गांव में 1 दिन तथा नगर में 5 दिन से अधिक न रुके, अहिंसा को अपनाते हुए सभी प्राणियों के परोपकार के लिए कार्य करे। इस तरह समूचा विश्व इसका पालन, परिवार तथा आत्मा की खोज और मोक्ष की प्राप्ति करना उसका लक्ष्य बन जाता है। अब यहाँ पर इस सीरीज की पूरी समाप्ति होती है। एनसीईआरटी का यह लेसन, नए प्रश्न, नया विचार। अब हम इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से एनसीईआरटी के सलूशन हम लोग करेंगे, मतलब इस पर जो एनसीईआरटी में जो प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ संख्या 65 है ये, एनसीईआरटी सलूशन की तरफ बढ़ गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? इसका जवाब आपको देना है। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के लिए 2 प्रमुख बातों पर जोर दिया। बुद्ध ने अपने संदेश प्राकृत भाषा में दिए। उस समय सामान्य लोग प्राकृत भाषा में ही बात करते थे, इसमें साधारण लोग भी उनके विचार पर अमल करने लगे। बुद्ध ने इन बातों पर भी जोर दिया कि लोग किसी भी विचार को आँख मूंद कर न माने, बल्कि उसे अपनी समझ और विवेक से जांच परख कर माने। अब सही और गलत वाक्य आपको यहाँ बताना है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने का कारण इस जगह का बहुत ही महत्व है, सही। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की। उपनिषद विचारों का मानना तथा आत्म ब्रह्म वास्तव में एक ही है, सही। यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। अब 66 तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर। प्रश्न नंबर 3, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? विश्व में क्या है, क्या चीज़ अस्थाई जो मृत्यु के बाद भी बची रहती है? प्रश्न नंबर 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे। उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व अपने विचारों का प्रसार किया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। घर का त्याग, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष को अपने घर बार त्याग देना चाहिए। अहिंसा, मनुष्य को अपने अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उसे किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। सदाचारी जीवन, मनुष्य को सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुषों को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग, अच्छा एक और प्रश्न, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस सवाल का भी आप जवाब लिखित में दीजिएगा जवाब। और आप लोग अगर नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्लासेस आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं।
जहाँ सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आपको मिलती रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाए, तो लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक साझा करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके एक नए सेशन, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को खूब दबा के शेयर करिए, लोगों तक खूब पहुँचाइए। और अगर आप चाहते हैं इसकी अगली सीरीज लेकर आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए डे बाय डे प्रतिदिन इस तरह से आती रहेगी। बस अपना साथ आप यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय।